लेक्चर 3 एंशिएंट हिस्ट्री। नवपाषाण काल 7000 बीसी से 2000 बीसी 1500 बीसी तक। भौगोलिक वितरण: उत्तर पश्चिम भारत में पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत का नाम मेहरगढ़। 7000 बीसी से साक्ष्य मिलने लगते हैं। मेहरगढ़ में क्या होता है? 7000 बीसी से साक्ष्य मिलने लगते हैं, जानकारियाँ मिलने लगती हैं, जैसे गेहूँ मिलता है, जौ मिलता है, कपास इत्यादि। कृषि के साक्ष्य: भारत में प्राचीनतम साक्ष्य मिलने लगते हैं। कच्ची ईंट के मकानों के साक्ष्य और व्यक्ति को बकरी के साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है। पहले आदमी मरते थे तो उनके साथ बकरी दफनाए जाते थे। विंध्य क्षेत्र 4000 ईसा पूर्व से फेमस। कोल्डिहवा धान की खेती। कोल्डिहवा में क्या होता है? धान की खेती की स्टार्ट हुआ, धान की खेती की गई। कोल्डिहवा का साक्ष्य मिलता है। मध्य गंगा घाटी 2000 से लेकर 1500 बीसी। प्रमुख चिरांद सेनुहार बिहार। चिरांद से हड्डियों के औजार के कारण बड़ी संख्या में पर्याप्त होते हैं। चना एवं मूंग की खेती का साक्ष्य मिलता है। कहाँ से मिलता है? चिरांद से। उत्तर पूर्व भारत में 2000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक देवजाली हार्डिज सहारा तारू कश्मीर 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी। बुर्जहोम गुफराल गत आवास का बड़ी संख्या में हड्डियों का उपकरण। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिलता है। मानव के साथ अब कुत्ता दफनाने लगे। ऐसा माना जाता है कि जो उनका पालतू कुत्ता है उनके साथ रहा है, अब उनके साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता है। दक्षिण भारत 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी। कर्नाटक ब्रह्मगिरी मस्की हल्लूर पिकलीहल इत्यादि। राख के टीले का साक्ष्य: ऐजमंड रागी ज्वार बाजरा खेती के साक्ष्य अलग अलग स्थलों से प्राप्त होते हैं। आंध्र प्रदेश से उतनूर फलेवाय इत्यादि। तमिलनाडु से पायमपल्ली उपकरण सेल्ट एक्स एक कुल्हाड़ी है। सेल्ट एक्स एक घर्षित उपकरण अर्थात इसका उपयोग किया जाता था। जीवन यापन: इस काल में जलवायु मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है। पशुपालन में जीवन यापन में नियमित उपयोग। भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब भारत में 29 प्रदेश हैं, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग खेती की जाती थी। जैसे मेहरगढ़ विंध्य क्षेत्र कृषि के साथ साथ पशुपालन में बहुतायत के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब खेती करते थे और पशुपालन भी करते थे। भैंस गाय। पशुपालन नियमित तौर पर भोजन सुरक्षा का एक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करा रहा था। जो पशुपालन था नियमित तौर पर भोजन सुरक्षा का एक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करा रहा था। कृषि और पशुपालन से जीवन में स्थायित्व को बढ़ावा दिया। खेती करने से और पशुपालन से क्या मिला? जीवन को बढ़ावा मिला। इसी के साथ मानव स्थायी आवास की ओर अग्रसर हुआ। मतलब मानव अपने स्थायी आवास मतलब अपने घर के लिए आगे बढ़ा। साक्ष्यों से लकड़ी व मिट्टी के मकानों के अवशेष मिलते हैं। कहीं लकड़ी का घर मिलता है तो कहीं मिट्टी का घर मिलता है। हालांकि जरूरी से ज़्यादा उत्पन्न नहीं होते थे। पत्थरों पर इनकी निर्भरता बनी हुई थी। यानी जो पत्थर थे, पत्थरों से बहुत औजार बनाए जाते थे। अतः नदी घाटी को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में बसने की संभावना कम थी। अतः नदी घाटी को छोड़कर मतलब नदी के पास रहेंगे तो खेती करने में आसानी रहेगी, इसलिए वो नदी के पास बसते थे। साथ ही इसके साथ साथ शिकार एवं खाद्य संग्रह की जीवन यापन का महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ था। इस प्रकार नवपाषाण युगीन मानव केवल उपभोक्ता नहीं था बल्कि उत्पादकता भी था। नए नए
उपकरणों मतलब नए नए हथियारों तथा घर्षित उपकरणों का उपयोग मानव की बौद्धिक क्षमता के विकास के साथ साथ मानव के अस्थायी आवास की ओर अग्रसर को भी दर्शाता है। नवपाषाण काल में हाथ से निर्मित मतलब हाथ से बनाए जाते थे एवं कुम्हार के चाक पर निर्मित दोनों प्रकार के बर्तनों के साक्ष्य मिलने लगते हैं। संभवतः बर्तन का उपयोग वस्तुओं के संग्रह को भोजन को पकाने के भी किया जाता था। इस काल से पहियों के साक्ष्य भी मिलते हैं, पहिया मिलने लगा इस काल में। कपास की खेती के प्रमाण मिलते हैं। साक्ष्यों से पारिवारिक जीवन, अंतिम संस्कार, कला में रुचि इत्यादि को भी जानकारी मिलती है। संस्कृति जीवन जीने का तरीका, संस्कृति मतलब जीवन जीने का तरीका। इतिहास में संस्कृति के अंतर्गत मुख्यतः कला, साहित्य, धर्म, दर्शन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी इत्यादि का अध्ययन करते हैं। आंशिक तौर पर अर्थव्यवस्था, समाज का भी अध्ययन भी करते हैं। संस्कृति कला, सृजन, क्रिएटिविटी, सौंदर्य बौद्ध, उपयोगिता, रीढ़ पढ़ते हैं, स्थापत्य और वास्तुकला। मूर्तिकला, हाथ से निर्मित वस्तुएं। मूर्तिकला में क्या था, हाथ द्वारा निर्मित बनाए गए थे मूर्ति। आर्किटेक्चर, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, लाल किला, ताजमहल, चित्रकला, धर्म, भाषा, साहित्य, दीवारों, कागज, कपड़े, बर्तन इत्यादि। गुफा, महल, मंदिर, भित्ति चित्र, दीवार चित्र, कालखंड, संरक्षक, किस स्थान से प्राप्त, रंग, ब्रश, विषय वस्तु का महत्व। पाषाण युगीन चित्रकला, पाषाण कालीन चित्रकला के साक्ष्य भारत के अलग अलग क्षेत्रों से मिलते हैं, जैसे केव, गुफा, भीमबेटका, मिर्जापुर, पंचमढ़ी, पटने, लद्दाख,